देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में ये चल रहा है कि शंकावादी ने कल ये बात कही थी कि गुरुदेव आप कह रहे हो कि ये जो दुख रूप ये लग रहा है सारा संसार रस्सी में सांप की तरह, आपने मुझे ये समझाया है। पर गुरुदेव अगर जगत सपना है और रस्सी में सांप की तरह है तो ये डराता है, तो इसका कोई ना कोई उपाय तो होना ही चाहिए। इस असार संसार से छूटने का आपने उपाय भी यही बताया था, क्योंकि अगर कोई रोज अगर हमें डरावने सपने आते हैं तो उसकी निवृत्ति का कोई ना कोई उपाय हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं। देखो, डरावने सपने का तो वो उपाय हमें बता रही हैं। पैर धो के सोवो, रात को जाप कर लो, या अगर किसी मरे हुए के दर्शन हो रहे हैं तो काले कुत्ते को रोटी दे दो अचार के साथ। देखो, हमें वो उपाय बताते हैं। अब यही वो शंकावादी को शंका हो रही है कि अगर रोज हमें कोई डरावने सपने आते हैं तो हमें हमारे घर वाले या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें उसका कोई ना कोई उपाय बताते हैं। आप भी ऐसा कोई उपाय बताइए जो हमें, जैसे ये संसार डरावना सपने की तरह लग रहा है, तो वहां से मैं छूटूं। तो अब कहते हैं आपने तो उपाय बताया है गुरुदेव कि बिना आत्म ज्ञान के हम इस संसार से नहीं छूट सकते, इसलिए पहले ज्ञान को पहचाने, फिर अपने अंदर उसे साक्षी के रूप में जाने। अब देखो, वो साथ के साथ ये भी बोल रहा है कि गुरुदेव आपने तो ऐसे बता दिया मेरे को कि बिना आत्म ज्ञान के, कर्म तो कुछ बताए ही नहीं, वहाँ पे तो कर्म किए थे ना हमने। अब आपने तो यही कहा कि बिना आत्म ज्ञान के हम इस संसार से नहीं छूट सकते, इसलिए पहले ज्ञान को पहचाने, फिर अपने अंदर साक्षी के रूप में उसको जाने, तभी तो हमारे दुख कटेंगे, नहीं तो हमारे दुख नहीं कट सकते। फिर सत्य में स्थित होके जो हमारा अपना मूल है उसको जानेंगे, तभी इन दुखों की निवृत्ति होगी। सत्य में स्थित होके, असत्य में नहीं। अब पहले हमें ये सत्य और असत्य का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम जो सामग्री लेके बैठे हैं इसमें सत्य कौन है और असत्य कौन है। सत्य वो साक्षी, असत्य ये आकार, क्योंकि आकार के अंदर विकार है और यही बदल रहा है। तभी ये हमारी सारी भ्रांतियां खत्म होंगी जब हम सत्य में स्थित होंगे, तभी ये संसार अपने को कष्ट नहीं देगा। गुरुदेव जी ने तो यह भी बताया कि तू ही ब्रह्म है, तू ही आत्मा है, तू ही दृष्टा है, तू ही साक्षी है, तू ही स्वप्न का भी दृष्टा है। देखो कैसे, स्वप्न का दृष्टा कौन? जो स्वप्न देखता है वो कौन? और स्वप्न का दृष्टा कौन?
और स्वप्न के अंदर जो आए, जिनको हम मिले, जितने भी आकार थे, वो कौन कौन है वो विचार करें कि देखो जो हमने स्वप्न लिया उसको कौन देख रहा है, स्वप्न के अंदर जिसको मिले हम, जितना भी वो दृश्य जगत जंजाल देखा, वो कहाँ हम साथ लेके सोए थे, वो कहाँ से निकला, और जो बता रहा है वो कौन है, और स्वप्न जिसमें आया वो कौन है। अगर विचार करें तो वो सारा हम ही निकलते हैं। विचार करेंगे तभी देख पाएंगे। और सारे ब्रह्मांड का भी दृष्टा कौन है? हम ही तो हैं, हम ही तो दृष्टा हैं। हमने ही तो सब पदार्थों का आश्रय दिया हुआ है। मैं हूं तो सब पदार्थों का आश्रय हूं। जब ये आश्रय लीन हो जाता है तो फिर क्या रह जाता है? खाली वही सत्ता। अब वही खाली देखो, जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय में ये जगत लोक का, ब्रह्मांड लोक का सारा कुछ लय हो जाता है, पाताल लोक का सारा कुछ लय हो जाता है। तो बचता कौन है? वो साक्षी, वही एक ही तो, वही सत्ता ही तो रह जाती है। और वही सत्ता देखो, जब सुषुप्ति में हमारी भी महाप्रलय आती है तो कौन रहता है? जो रहता है वही मैं हूँ। जब ऐसा हम ज्ञान लेंगे, ऐसा जब हम विचारेंगे, तभी तो उसको जान पाएंगे। गुरुदेव ने तो कह दिया कि आत्मज्ञान से इन सब दुखों की निवृत्ति होगी। तो विचार भी तो करें कि आत्मज्ञान कैसे लेना है, कैसे विचार करना है। जैसे समुद्र में जाकर सारी नदियां लीन हो जाती हैं, तो उनका क्या अपना नाम रूप फिर रहता है? वो क्या बन जाती हैं? उनका नाम क्या हो जाता है? वही समुद्र या सागर, उसी नाम से फिर वो जानी जाती हैं। उनका फिर अपना नाम रूप आकार कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही जीव ब्रह्म रूप है। जब अपनी उपाधियों को ग्रहण करता है तो अंतःकरण में साक्षी हो जाता है। अब देखो, जीव ब्रह्म रूप है। आकार को हटा दो, नाम रूप को हटा दो, तो वो साक्षी सबका एक। नाम रूप में उपाधियां, नाम रूप उपाधियों में भेद है। ये छोटी छोटी नाम रूप उपाधियां क्या हैं? छोटी छोटी नदियां हैं। और नदी कहाँ जाके मिलती है? सागर में। तो वो सागर रूप ही हो जाती है। जब ये अपनी उपाधियों को ग्रहण करता है तो अंतःकरण से तो उपाधियों को ग्रहण किया जाता है कि मैं माँ, मैं बहन, मैं पत्नी। जब ऐसी उपाधियां लेते हैं अंतःकरण से, तो देखो फिर क्या होते हैं? साक्षी। और आंखों में दृष्टा होकर बैठे होते हैं। और सामने जो जगत है वह दृश्य है। जब हम ऐसा देखेंगे तभी जान पाएंगे। अगर देखते ही नहीं है, देखते किनको है? उपाधियों को। उपाधि में बैठकर हम देख रहे हैं, अंतःकरण से देख रहे हैं,
फिर तो ये नाम रूप आकार हमारे आगे खड़े होते हैं। जब कारण अपने कार्य में लीन हो जाता है तो वहाँ पे आश्रय में वो लीन है, तो फिर तू ही आश्रय स्वरूप है। देखें उसको, जाने हम उसको। आश्रय स्वरूप कौन है? कौन आश्रय दे रहा है? वही मैं हूँ। जैसे छोटी छोटी नदियों को आश्रय किसने दिया? सागर ने। उनको अपने अंदर उसने लीन कर लिया। छोटी मैं जब बड़ी मैं में लीन हो गई तो छोटी मैं का कोई नामो निशान ही ना रहा, तो वो क्या बन गई? बड़ी मैं बन गई। तब वो छोटी छोटी नदियां क्या हो गई? सागर रूप ही हो गई। तब फिर उनको कोई भी उनके नाम से नहीं जानता, ना ही उनको उनके नाम से पुकारता है, और वहाँ पे पता भी नहीं चलता कि ये गोमती है, यमुना है या कोई और है। वहाँ पे तो एक नाम आ जाता है, समुद्र। अलग से उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता वहाँ पर। ऐसे जितने भी नाम रूप आकार हैं, जब यह सब उस ब्रह्म में लय हो जाते हैं तो वही ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। जब ये अपने से अलग होकर देखते हैं तभी तो हम दृष्टा हैं, और जब ये स्वप्न में देखता है तो ये साक्षी है। और जब जगत सुषुप्ति में लय हो जाता है तो उस समय हम जान लें कि यह स्वयं है। सुषुप्ति में पूरा जगत लय है तो हम जाने कि वो तब स्वयं है, व्यापक है, विभू है, साक्षात अपना स्वरूप है। सुषुप्ति का सटीक उदाहरण है। तभी उपनिषदों में भी इस सुषुप्ति के उदाहरण को लिया जाता है। वेदांत के सभी शास्त्रों में इसका उदाहरण लिया जाता है। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सब पे घटा हुआ होता है, सबका ये अनुभव रूप होता है। जो सारे ने अनुभव किया हो उसको समझना बहुत आसान है, उसको जानना बहुत आसान है। जब सुषुप्ति में सारा कुछ ये जगत लय होता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है? हम वही साक्षी स्वरूप होते हैं। वही गुरुदेव कहते हैं बार बार कि जागृत में सुषुप्ति आए, जागृत में सुषुप्ति आए। और जब ये जीव बाहर आता है, देखो अब जैसे सुषुप्ति खत्म हुई, नींद से उठा, जीव बाहर आया तो ये क्या बन गया? अंतःकरण वाला। जब ये अंतःकरण वाला बन गया फिर ये स्वप्न का भी साक्षी है, दृश्य का दृष्टा है। हम फिर स्वप्न के साक्षी होते हैं उस समय। कौन बता रहा है स्वप्न? जितना भी स्वप्न में हमने सारा कुछ देखा, दृश्य देखा, उसका दृष्टा बन जाते हैं। जीव, साक्षी, ब्रह्म, ये तीनों एक ही हैं। जीव, साक्षी और ब्रह्म केवल उपाधि का भेद है। ध्यान से देखें कैसे जीव हैं, कैसे साक्षी हैं। स्वप्न लेने वाला जीव, स्वप्न के दृश्य को देखने वाला दृष्टा जो होता है वो साक्षी। और जब वो सारा लय हो जाता है सुषुप्ति में, पूरा जगत सुषुप्ति में जब लय हो जाता है
तब वो ब्रह्म। अब कैसे ये तीन बन गए, तीन में से फिर कैसे ये एक हो गए। अब हम अपनी वैल्यू पहचान लें कि हम क्या हैं, तीनों में से कहाँ रहते हैं हम, कौन सी स्थिति है हमारी तीनों में से, जीव की, दृष्टा की कि साक्षी की। हम क्या हैं इनमें से, अपने आप को पहचाने। जीव हैं, साक्षी हैं, ब्रह्म हैं। क्योंकि ये खाली नाम भेद है, जहाँ पर हमारी स्थिति होती है हम वही उसी को लेते हैं। शरीर पे बैठते हैं तो दुख सुख हमें बहुत लगता है। अगर हम उसको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, दृष्टा बन जाते हैं फिर हम। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर ये बदलने वाला, अक्षर वो अंदर बैठा हुआ ज्ञान स्वरूप जो हमें जन्मा रहा है, पुरुषोत्तम उसी का नाम जिसमें ये दोनों लय हो जाते हैं। हम अपना आप को देखकर पहचाने। गुरुदेव तो हमें बार बार कहते हैं, अरे ध्यान दे, ध्यान दे। तू ही दृष्टा है, तू ही साक्षी है, तू ही ब्रह्म है। तू ही जीव बन के बैठ जाती है, कोई अलग से नहीं है और कोई। ना ही कोई अलग से साक्षी का कोई और अलग से दृष्टा आएगा। तू स्वयं है, तू स्वयं है। अगर हम दृश्य में स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के दृष्टा भी तो हम ही हैं, और स्वप्न में घूमने वाले जीव भी तो हम ही हैं। और स्वप्न की सृष्टि जो हमने बनाई, जो बनी सारी सृष्टि, तो वो किसने बनाई, वो भी तो हम ही हैं। तो फिर इसका क्या मतलब कि हम ही तीनों में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए, आत्मा से। हम ही तो थे वहां पर। हम मतलब वो आत्मा, हम मतलब वो साक्षी। यही तो विलक्षणता है हम वही, पर अपने आप को नहीं जानते। यही भगवान की, परमात्मा की अनिर्वचनीयता है कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अगर सीधा सीधा बोल दें कि तू ही ब्रह्म है तो वो समझ में नहीं आता। तू ही अद्वैत है तो उसकी फिर विलक्षणता कहाँ रहती। देखो, द्वैत में बैठकर हम उस अद्वैत को जान सकते हैं, कितनी बड़ी विलक्षणता है ये। अंतःकरण वाला बनकर उस बिना अंतःकरण वाले को हम जान सकते हैं। पहले आकार चाहिए जानने के लिए उसको। यही उसकी सबसे बड़ी विलक्षणता है, यही हमें जानना है। अगर यहीं पे हम भटक जाते हैं तभी उस शंकावादी की तरह बन जाते हैं। फिर दुख सुख हमें सारा कुछ लगता है, जीव बन गए। थे तो हम ब्रह्म, ब्रह्म से जीव कैसे बन गए। ब्रह्म से जीव बनने की यात्रा हमारी कैसे हुई। कभी देखें अपनी जीवनी को। था तो मैं साक्षी, था मैं दृष्टा, मैं ये क्या बन गया कि ये दुख सुख मेरे को लग रही हैं। क्योंकि हम मूल में नहीं जाते,
इसके मूल में जानना है। किसके मूल के में जानना है? जो हम ये आकार लेके बैठे हैं, इसके मूल में जानना है। द्वैत्व में अद्वैत्व को देखना है। यही उसकी सृष्टि का रहस्य है। पहले देखेंगे, जानेंगे, तभी हमें उसकी सृष्टि के रहस्य समझ में आएंगे। ये शंकाएं हमारी खत्म होंगी, अगर नहीं तो हमारी शंकाएं ही नहीं खत्म होती। जिसको भगवान बार बार कह रही हैं, तुझे रहस्य युक्त ज्ञान दे रहा हूं। कभी हम ध्यान दें तभी गीता के सारे अध्यायों में भगवान जी ने बोला है, सब में उन्होंने यही बोला है कि सृष्टि दिखने वाला क्षर, सृष्टि देखने वाला अक्षर, दोनों का लय ब्रह्म। अब ध्यान दें, देखें, ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, उसी की ही सृष्टि चल रही है। क्षर से देखी जाती है, अक्षर से जानी जाती है। ब्रह्म कहो, पुरुषोत्तम कहो, दोनों में लय हो जाती है। अब वही, क्योंकि शंकावादी को शंका क्यों हुई? क्योंकि उसने अपने स्वरूप को ना जाना। उसने क्या देखा कि जैसे डरावने सपनों की निवृत्ति कर्म से होती है, ऐसे इस डरावने संसार की निवृत्ति के लिए भी गुरुदेव मेरे को कोई ना कोई उपाय तो बताएंगे। इस समय उस शंकावादी को गुरुदेव बता रही हैं कि तेरा कोई भी दृष्टा नहीं है, तू ही ब्रह्म स्वरूप है। तभी उसको फिर से शंका हो गई। वो कहता है कि गुरुदेव आप कहते हो कि मैं आनंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं असंग हूँ, दुख मेरे से परे हैं, सबका अधिष्ठान है, आधार हूँ। अब उसको ये शंकावादी को ये शंका हो रही है कि फिर आप तो मेरे को यही कह रहे हो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आधार हूँ सबका, पर मेरे को तो ऐसे लगता है कि पुण्य पाप का मैं करता हूँ, जन्म मरण और सुख दुख धरता। अब फिर वो बार बार ये कहता है, वो कहना चाह रहा है कि मैं कैसे हो सकता हूँ, ये ब्रह्म, ये आधार, ये अधिष्ठान जो आप कह रहे हो कि तू ही ब्रह्म स्वरूप है। तो वो ये कहता है कि मैं ये कैसे हो सकता हूँ, ब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि वो अपने आप को क्या जानता है, पुण्य पाप का हूँ मैं करता, कि ये ब्रह्म के ये लक्षण मेरे अंदर तो घटते ही नहीं है। ये बात तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। सारे मेरे गुण विरोधी हैं। किससे? ब्रह्म से, उससे विलक्षण है। वो तभी तो कह रहा है, तभी उसने ये आगे अपनी बात रखने के लिए ये दोहा लिख दिया। भी उससे मिला के देखें, पुण्य पाप का हूँ मैं करता, जन्म मरण और दुख सुख भरता। देखो, जब हमें भी कहते थे माता जी की तू ब्रह्म है, तू देखने वाली है, तो उस समय हम अपनी अपनी अनुभूति लें कि हमें कैसे लगता था। जैसे इस शंकावादी को लग रहा है वैसे ही तो लगता था। तब कहते थे तू शरीर नहीं है, तो हाथ पकड़ के दिखाते थे, कैसे शरीर नहीं हूँ, ये तो हाथ है, दिख रही हैं सामने से, फिर हम कैसे कहें कि मैं शरीर नहीं हूँ। देखो, वैसे का वैसे ही शंकावादी को लग रहा है।
कि मैं सुख दुख को धारण करने वाला हूँ और ये अनेक भांति जग भास रहा है। चाहु ज्ञान अज्ञान जू नासे। देखो ये अज्ञान ही अज्ञान है, मेरे चारों तरफ अज्ञान ही तो है, अनेक रूप से आ रहा है ये अज्ञान। अब ये अज्ञान अनेक रूप से कैसे आ रहा है? माँ बन के, बाप बन के, भाई बन के। अब वो तो अपनी हिसाब से बोल रहा है कि चारों तरफ वही अनेक रूप से आ रहा है, और आप अज्ञान को दूर करने के लिए मेरे को कह रही हैं, और आप मुझसे कहते हो कि तू आत्मा है, तू सत्य है, तू चित्त है, तू आनंद रूप है, तू ज्ञान स्वरूप है। फिर मुझे कहते हो कि ज्ञान ले लो और अज्ञान को दूर करो। अब देखो उसको कहाँ शंका हो रही है कि गुरुदेव उसको कह रहे हैं कि तू ज्ञान स्वरूप है, तू सत्य है, तू चित्त है, फिर आनंद रूप है, तू साक्षी है, तू इन सबको देखने वाला है। फिर उधर से आप मेरे को कह रहे हो कि ज्ञान तू ले और अज्ञान को दूर कर। जब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो अज्ञान कहाँ से? देखो उसने भी कहाँ से पकड़ लिया। फिर अब गुरुदेव तो उसको पहले से यही बोल रही हैं, तू ब्रह्म है, तू साक्षी है, तू दृष्टा है। फिर ऊपर से कह भी रहे हैं कि तू ज्ञान ले, ज्ञान ले, अज्ञान को दूर कर। अब वही उनकी बात को पकड़ के वो कह रहा है कि अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो अज्ञान कहाँ से? मेरी समझ में बातें आपकी ज्ञान वाली आती नहीं, जल्दी से नहीं जान पा रहा मैं कि आप कहते हो कि ब्रह्म सत्य चित आनंद स्वरूप है, और ये भी बता दिया आपने कि वह तू ही है। तो बताओ कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ तो ये बातें बिल्कुल ही मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को कैसे देख रहा है? मैं तो पाप पुण्य का करता हूँ, दुख सुख का धरता हूँ, और जो ये जगत है उसका मुझे चारों ओर से अज्ञान है। आप खुद ही कह रहे हो, गुरुदेव ने कहा ना कि ज्ञान ले और अज्ञान को दूर कर। आप स्वयं मेरे को कह रहे हो कि तू ज्ञान ले, ज्ञान प्राप्त कर, और उधर से आप कह रहे हो कि तू ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। उधर से कह रहे हो कि ज्ञान प्राप्त कर, और उधर से कह रहे हो कि तू ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। अगर मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ तो ज्ञान किसका प्राप्त करूँ? ज्ञान तो मेरा स्वरूप है, तो ये कैसा ज्ञान है? फिर वो कहता है कि जो ये बातें हैं वो मेरे से बाहर है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। जो याते विपरीत स्वरूपा ताकू ब्रह्म कहत मुनि भूपा। अगर ये विपरीत है तो फिर मेरे को ब्रह्म क्यों कह रहे हो? कहो एकता कैसे जानू, रूप विरुद्ध ये पहचानू। देखो इस शंकावादी का प्रश्न ही हमारा ही प्रश्न है, उसका नहीं है ये। हमें भी पहले ऐसे ही लगता था। अब देखते हैं कि गुरुदेव उसको क्या उत्तर देते हैं। हमें क्यों लगता था ऐसे? जब प्रश्न आता है तभी लगता है कि बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम भी वहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जहाँ पर वो शंकावादी बैठा है।
इसलिए हमारे ही प्रश्न का उत्तर गुरुदेव देने चले हैं। जो अब उस शंकावादी का उत्तर देंगे ना, वो उसका नहीं होगा, वो हमारा होगा, और इसे हम ध्यान से सुनेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि आप मुझे कह रहे हो कि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और तू ज्ञान प्राप्त कर अपने स्वरूप का। उधर से कह रही हो तू ही ब्रह्म स्वरूप है, और उधर से कह रही हो कि तू ही ज्ञान प्राप्त कर। तो ये विपरीत बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो अब गुरुदेव कल इसका आंसर देंगे। यही अब हम फिर आगे करते हैं। अब ये उसका आंसर नहीं है, देखो हम सबका प्रश्न है तो हम सबका ही आंसर है ये। अब जिसका प्रश्न होता है उसी को ही आंसर समझ में आता है, और ध्यान भी उसी का ही जाता है, ये भी पक्की बात है। और जिसका प्रश्न नहीं होगा ना, वो ध्यान से सुनेगा भी नहीं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।